मेरे कार्यकाल की ये 255वीं जन सुनवाई है और दुर्ग में ये 10वें नंबर की जन सुनवाई है। 10वीं बार हम दुर्ग में सुनवाई की है पिछले 4 साल में। और आज कितने 41 प्रकरण ना 41 प्रकरण रखे गए थे। अभी तक एक काफ़ी केसेस की सुनवाई हो गई है। जो मुद्दे आप लोगों को खास तौर से बताने का है उसमें एक बुजुर्ग माँ बाप के रेलवे में जॉब करने वाले व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो गई थी और बहू को सारी जॉब और मिल गई, पेंशन मिल गया और शिकायत तो बहू ने किया था कि सास ससुर तंग कर रहे हैं। पर सुनवाई के दौरान बात उल्टी पता चली कि इकलौता बेटा था लड़का और माँ बाप के पास और कुछ 2 बेटियां अलग से थी, लेकिन उनके अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं था। पेंशन भी बहू के पास, LIC का भी पैसा बहू के पास और वो नौकरी भी कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर है इंग्लिश की। फिर उसे जब समझाई दिया गया तो वो 10,000 रुपये हर महीने RTGS कर अपने सास ससुर को भरण पोषण देगी। आज के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वृद्धजनों का अधिकार संरक्षण अधिनियम है। इस कार्य की 1 साल तक निगरानी हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रीति बाला शर्मा जी करेंगी और उनका एक एग्रीमेंट अभी वो कल परसों में जो भी डेट उनका तय होगा वो बनवा देंगी ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई भविष्य में शिकायत ना करें और सब चीज़ें स्मूथ रहें। एक केस में RMA क्या थे, वो RMA ऑफिसर थे ना, RMA ऑफिसर की लेडी, उसने लैब टेक्नीशियन के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया था। बाद में उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है, उन्होंने यहाँ जानकारी दिया है और वो दोनों अपने में से किसी एक का स्थानांतरण अन्य जगह कराना चाहते हैं। तो उनको अनुमति हमने दिया कि आप लोग इसको लिखा पढ़ी अपने विभाग में कर लें, आयोग की ऑर्डर शीट को ले जा करके, ताकि आप लोगों को भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने की नौबत ना आए। एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ, प्राइवेट कॉलेज के खिलाफ एक लेडी ने शिकायत किया था कि उसे 65,000 रुपये लेना है। तो उनकी जो प्रभारी प्राचार्य आई थी उन्होंने कहा कि ये लिख के आवेदन देगी तो हम इसके इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसको अगली सुनवाई में फाइनल किया जाएगा। एक प्रधान पाठिका ने अपने स्कूल के लेक्चरर के खिलाफ लैंगिक शोषण का शिकायत किया था और उस स्कूल की जो महिला प्राचार्य थी उसने उनका आवेदन फाड़ दिया, ऐसी उसकी शिकायत थी। आज सुना दोनों पक्षों को और उसमें भी हमने निर्देशित किया है कि पहले वो विशाखा कमेटी जो पहले कही जाती थी अभी आंतरिक परिवार समिति है, आंतरिक परिवार समिति की रिपोर्ट पहले ऑफिशियली प्राप्त कर ले और सखी वन स्टॉप की प्रोटेक्शन ऑफिसर का सहयोग ले ले और उसके बाद उसकी अगली सुनवाई रायपुर में किया जाएगा। एक जो और इंटरेस्टिंग केस है उसमें साहू समाज के लड़के लड़की ने आर्य समाज मंदिर में शादी किया तो गांव के साहू समाज के पदाधिकारियों को बड़ी आपत्ति हुई। 3 साल उनको समाज से बहिष्कृत किया। इस बीच उनकी बच्ची हुई तो नैसर्गिक प्रेमवश माता पिता पहुंचे, उसके सास ससुर पहुंचे तो बच्ची को गोद में उठाया। उस बात को लेकर के समाज नाराज हो गया कि ये माँ बाप जब बहिष्कृत है तो उसकी बच्ची को आपने गोद में क्यों उठाया। तो उनके ऊपर भी दंड लगा दिया 7,500 दादा दादी पर और शादीशुदा जोड़े पर 51,500 का। और आज यहाँ पे पूरी पलटन आई थी, पूरे समाज के 10-12 जो पदाधिकारी थे सब आए थे। सबसे पूछा गया तो उनके अध्यक्ष ने कहा कि वो ऐसा सामाजिक प्रतिबंध वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो हम ऐसे प्रकरण को उनके मौखिक निर्देश कबूलनामे पर नहीं करते कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ 2 सदस्यों की एक टीम बना दी है। ये शनिवार को 6 जुलाई को गांव चिरकोटी जाएंगे जहाँ पर अनावेदकगण साहू समाज वाले अपना पूरा सभा बुलाएंगे और इन अधिकारियों के समक्ष वो घोषणा करेंगे
कि सामाजिक प्रतिबंध हटा लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कोई पैसा उनसे लिया नहीं है, इसलिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। परंतु सामाजिक प्रतिबंध की घोषणा यदि गांव में होती है तभी जाकर आवेदिका को न्याय मिल पाता है। तो इनकी रिपोर्ट आने के बाद हम प्रकरण को नस्तीबद्ध करेंगे, और यदि वो नहीं करते हैं तो जो चीज़ आपसे कहूँगी कि उसको आप पट्टी जरूर चला करके दें। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 7, इसके तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है यदि किसी के ऊपर भी सामाजिक प्रतिबंध लगाया जाता है, उसे समाज से हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, लोगों को मिलने पर रोक लगाई जाती है, तो उस प्रावधान के तहत एफआईआर दर्ज का प्रावधान है। यदि गांव की बैठक में वो लोग इनकार करते हैं तो तत्काल प्रभाव से आवेदिका गण जा करके एफआईआर भी दर्ज करा सकेंगे। अंडा थाना के अंतर्गत ये गांव है। और अभी जो केस चल रहा था वो आप लोगों ने देखा है। इसमें रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के बेटे की मृत्यु हो गई है, उसकी विधवा जो बहू है और उसका 16 साल का बेटा है, एक ही बेटा है, पर उनके दूसरे बेटे और 2 बेटियों, एक बेटी का पति तहसीलदार है वर्तमान में, उन सब की नीयत खराब हो गई। तो अब वो बहू को घर से निकाल चुके हैं और बहू के नाम पर जो संपत्ति दर्ज है वो मकान भी उसको देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो आज हमने तो अंतिम निर्णय लगभग ले ही लिया था कि सबके खिलाफ जाकर के 498A के तहत रिपोर्ट दर्ज कराए बहू, पर बाद में बहू ने कहा कि उनको एक मौका देना चाहिए, यदि वो काउंसलिंग की पहल करते हैं तो 30 जुलाई के लिए यह केस फिर रायपुर ट्रांसफर किया गया है। बताएंगे आज दुर्ग में सुनवाई में आप आई थी, कितने केस रहा, किस प्रकार के? दुर्ग में आज हमारी लगातार 10वीं जन सुनवाई है और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जन सुनवाई का क्रम 255 है। आज हम यहाँ पर 41 मामलों को लेकर के आए थे और लगभग 31 केसेस की सुनवाई हो चुकी है, 10 मामलों की सुनवाई अभी बची है। इन सुनवाइयों में 2-3 महत्वपूर्ण मामले हैं। एक मामला था जिसमें कि पति की मृत्यु होने के बाद बहू के नाम पर संपत्ति और LIC इंश्योरेंस आया था और बहू ने अपने सास ससुर के खिलाफ ही शिकायत किया था। उस मामले में जब देखा तो पाया गया कि इकलौता बेटा था मरने वाला और माँ बाप के पास बुजुर्ग थे, उनके जीवन यापन का कोई आसरा नहीं था। फिर बहू को समझाइश दिया गया, वो नौकरी भी कर रही थी और पेंशन भी पा रही थी। 20,000 की पेंशन में से 10,000 रुपये प्रति माह देने के लिए बहू तैयार हो गई है और हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर दुर्ग को उसमें जिम्मेदार किया है। 1 साल तक इस पूरे प्रकरण की वो निगरानी करेंगी और 10,000 रुपये वृद्ध जनों के अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत वृद्धों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मामला था। एक मामला जो और था जिसमें कि आज एक अंडा थाना क्षेत्र के गांव में से महिला आई थी। साहू समाज के बच्चे थे जिन्होंने आर्य समाज से शादी की थी। केवल इस बात को लेकर के साहू समाज ने उनको जाति बहिष्कार कर दिया था और जब उनकी 1.5 साल बाद बच्ची हुई तो फिर उन्होंने उस बच्ची को गोदी में पाने के कारण बच्ची के दादा दादी यानी आवेदिका के सास ससुर को भी बहिष्कृत कर दिया और दोनों से जो प्रतिबंध की राशि थी समाज में मिलाने की वो लगभग 51,500 और 7,500 थी। आज काफ़ी लंबी इसमें चर्चा हुई और उनको समझाया गया भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत यदि कोई भी समाज जाति बहिष्कार का काम करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। तो इस मामले में उन्होंने फिर अपनी सहमति जताई और कहा कि वो अपना प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा करेंगे। तो दिनांक 6 जुलाई को प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। वो मौके पर जाएंगे और वहीं पर समाज में जो घोषणा होगी उसके बाद इस केस को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक तीसरा मामला भी और था जिसमें कि फिर पति की मृत्यु के बाद बहू के नाम पर जब संपत्ति चढ़ी, मकान चढ़ा, तो उस मकान से सास ससुर और दोनों नंदों ने
और जेठ ने बहू को घर से निकाल दिया, उसका 16-17 साल का एक बेटा है। अभी समझाइश में भी वो लोग तैयार नहीं है, क्योंकि एक नंदोई उसके तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं, तो उसका डर भय दिखा करके उसको संपत्ति में हिस्सा से बेदखल करना चाह रहे हैं। तो आज हमने ऑर्डर शीट किया है कि अगली सुनवाई में तहसीलदार को थाना सरायपाली टीआई स्वयं लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि यदि एक जिम्मेदार अधिकारी नोटिस मिलने के बाद नहीं आता है तो ये बहुत ही गंभीर विषय होता है। और यदि दोनों पक्ष चाहते हैं सुलहनामा तो इस मध्य वो कर सकते हैं, अन्यथा 30 जुलाई को प्रकरण रायपुर सुनवाई के लिए लिया जाए। मैम तहसीलदार कहाँ के पदस्थ हैं और सरायपाली में पदस्थ। क्या नाम? नाम तो अभी मैं रखी नहीं। अब समय समय पर ऐसी कुरीतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे साहू समाज को लेकर और भी समाज से आती है इस प्रकार की बातें, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, यहाँ तो उन्होंने प्रतिबंध राशि ली नहीं थी। उन लोग प्रतिबंध की राशि का नाम देते हैं सहयोग राशि, परंतु हमने रायपुर आयोग कार्यालय में और दूसरे जिलों के कार्यालय में जिन्होंने पैसा लिया था, मैक्सिमम जो अमाउंट मुझे याद है 1,86,000 हमने आवेदिका को वापस कराया था अपने आयोग के सामने ही। तो हमने जितनी जगह सामाजिक प्रतिबंध की शिकायतें महिलाओं ने हमारे पास की है, उन सब में हमने लगभग यही एक्शन लिया है और उनको समझाइश देते हैं, तो किसी ने भी फिर विरोध नहीं किया है। और हमारे माध्यम से यदि कुछ समाज इस पर निर्णय ले लें कि ऐसे मामलों पर वो प्रतिबंध नहीं लगा सकते। एक मामला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था जो सरगुजा क्षेत्र का था, जिसमें कि लड़के की शादी आपने समाज में क्यों नहीं की। वो कलेक्टर थी लड़की, कलेक्टर या लड़का कलेक्टर था, और दूसरे समाज से क्यों बहू लेकर के आए। तो मैंने कहा यदि पढ़ा लिखा है तो वो आपके समाज में कोई अनपढ़ होगा तो उससे तो शादी नहीं कर लेगा, वो देख करके ही करेगा। उस मामले में भी पैसा वापस किया था और सामाजिक प्रतिबंध वापस किया था। तो अजीबोगरीब तरीके से समाज में आजकल निर्णय लेने की बात हो रही है। आज से 100 साल पहले ये चीज़ें जायज़ थी और 21वीं सदी में ये चीज़ें जायज़ नहीं मानी जा सकती। क्या आप इसको एक सामाजिक कुरीति बोलेंगे मैम? निश्चित रूप से सामाजिक कुरीति ही है ये, और ये समाज के को जोड़ने के लिए ये सामाजिक व्यवस्था जरूर की जाती है। तो उसको समाज के हित में, बच्चों में मोटिवेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए यदि करें तो ये बिल्कुल बेहतर हो सकता है। परंतु आप उनको आज भी दकियानूसी ख्यालों में जोड़ने के लिए कि आप अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि लव मैरिज करने के लिए आप बढ़ावा दीजिए, परंतु उनको समझाइश तो दे सकते हैं। आप इस तरीके से जाति बहिष्कार करके किस रीति में ले जाना चाहते हैं? जो नए कानून अभी बने हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, नए कानून के बारे में अभी मैंने खुद ही नहीं पढ़ा अभी कुछ और जो वकील हैं वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे अभी। मैम आप भी अभी हाँ, लेकिन नया एक्ट आने के बाद उसको पूरा पढ़ना पड़ता है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर अभी नहीं हूँ फिलहाल। ओके मैम।